एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन यूनिट 8वां 102 का। तो सबसे पहले समझते हैं एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन। एडवर्टाइजिंग का हिंदी होता है प्रचार करना या फिर विज्ञापन करना। एडवर्टाइजिंग मतलब जैसे कोई भी नया कंपनी खोल रहे हैं, नया नया मतलब कोई अक्सर मतलब इस प्रकार से चलाया जाता है कि जैसे कोई भी नया चीज करना हो तो यह पब्लिक अवेयरनेस के लिए मतलब एक प्रोग्राम चलाया जाता है, एक कैंपेन चलाया जाता है। यह मतलब प्रमोशन का ही एक पार्ट होता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट हम बहुत सारी जगह देखते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे यूट्यूब पे ऐड आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, फेसबुक पे ऐड चलाया जाता है, इंस्टाग्राम पे चलाया जाता है, इस तरह से मतलब चलाया जाता है। और जैसे मूवियों के बीच में जैसे शराब का, सिगरेट का, और मतलब बहुत सारी चीजों का, जैसे सीरियल के थ्रू, या फिर जैसे कोई नया मोबाइल लॉन्च करना हो तो बहुत मतलब फेमस यूट्यूबर को ढूंढ के उनसे अनबॉक्सिंग करवाते हैं ताकि ज्यादा व्यू आए। और मतलब बहुत प्रकार से मतलब एडवर्टाइजमेंट जिसे अपने प्रोडक्ट ब्रांड, अपने ब्रांड और जैसे अपने प्रोडक्ट माल को या फिर सर्विस को या फिर ब्रांड को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट प्रकार के मतलब तरीकों का यूज करते हैं। यह ज्यादातर पेड होती है, पैसा दे करके किया जाता है, और इसका जो है एक प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके किया जाता है। और जो एडवर्टाइजिंग जो होती है यह लॉन्ग टर्म को सोच करके अक्सर किया जाता है। इसकी जो मतलब जैसे आती है, जो साल भर में इसका मतलब असर आता है, या फिर 6 महीने में आता है, या तुरंत नहीं आता है। फिर दूसरा टर्म है प्रमोशन। प्रमोशन एक ऐसा टर्म होता है कि जैसे अपनी जैसे आपका कोई कंपनी है तो वहाँ पे जितने भी जो बायर लोग आते हैं, जो खरीदने वाले आते हैं, चाहे वो वेंडर हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, रिटेलर हो, कंज्यूमर हो, या फिर होलसेलर हो, मतलब कोई सा भी हो, तो उसको कुछ इंसेंटिव देते हैं, कुछ लुभावने ने मतलब कुछ लुभावना वाला कुछ चीजों का ऑफर कही जाता है कि जेकरे थ्रू अगर मोटिवेशन बना रहा है, वो अगर मतलब जैसे फिर रिपीटेड मतलब ज्यादा थोड़ा सा खरीद कर लेके जितना उनके जरूरत हो उससे भी कुछ ज्यादा होने मतलब थोड़ा यह प्रकार से ये। और प्रमोशन जिसे भंडारा करा देना, या फिर जैसे कस्टमर को कैसे करते हैं, जैसे आपकी कोई कंपनी है, वो आता है कुछ चीजें फ्री में दे देते हैं, या फिर जो लॉयल कस्टमर होता है कॉस्ट टू कॉस्ट कुछ प्रोडक्ट को दे देते हैं आप, या फिर मतलब जैसे कुछ इंसेंटिव आप कुछ लुभावने चीजों को आप ऑफर करते हैं। इसमें जो प्रमोशन में जो होता है, क्या होता है कि अपने प्रोडक्ट या सर्विस या फिर अपने ब्रांड की जो है प्रमोशन या प्रमोट करने के लिए कुछ एक्टिविटी को अपनाया जाता है, कुछ तरकीब को अपनाया जाता है। और यह जनरली मतलब फ्री मतलब उस तरह नहीं कि जैसे इंडिविजुअली रूप से आप दूसरे को जा करके आप पैसा दें कि भाई देखो ऐसा है कि मेरा ये वाला प्रोडक्ट इस तरह है, मतलब इसको मतलब प्रमोट करना है, या फिर इस तरह नहीं, मतलब जैसे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उन्हीं के बीच में। और यह ज्यादातर सक्सेस होता है। हालांकि वो भी एडवर्टाइजिंग भी मतलब सक्सेस ही होता है, दोनों सक्सेस करने के लिए होता है, लेकिन मतलब जैसे ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसका असर जल्दी से आपको देखने को मिल जाता है। और एडवर्टाइजिंग इसलिए करते हैं जैसे कि आपका कोई मतलब ब्रांड है, उसके बारे में कोई मतलब जानता नहीं है, और या फिर जैसे एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए भी मतलब किया जाता है, और जैसे नया कोई प्रोडक्ट आ गया तो उसके लिए भी एड चलाया जाता है। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है आपका वहाँ जो लोकल एरिया में है कुछ ज्यादा फेमस है, लेकिन अब जैसे उसको ब्रांड करने के लिए पूरे इंडिया में या फिर पूरे प्रदेश में अपने या फिर इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा सा उसका मतलब प्रमोशन करना है, तो उसके लिए ऐड चलाते हैं। ऐड जैसे मैगजीन, पॉडकास्ट,
न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया के थ्रू इस प्रकार से हम ऐड चलाते हैं। और प्रमोशन थोड़ा सा मतलब जैसे लोकल एरिया के लिए मतलब अक्सर होता है ये प्रमोशन। फिर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव। इसको हम पढ़ लेने के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मतलब हमारा उद्देश्य क्या होगा। आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, आप उस योग्य हो जाएंगे इस यूनिट को अगर पढ़ लेंगे, स्टडी कर लेंगे, सीख लेंगे। तो पहला चीज है कि डिस्टिंग्विश एडवर्टाइजिंग एंड द प्रमोशन। डिस्टिंग्विश माने डिफरेंट, अलग, डिफरेंशिएट आप कर पाएंगे, अलग कर पाएंगे कि एडवर्टाइजिंग मतलब क्या होता है और प्रमोशन मतलब क्या होता है। तो जैसा कि ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया है कि एडवर्टाइजिंग क्या होता है। एडवर्टाइजिंग एक प्रकार का तरीका होता है कि जैसे आप नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, फिर पुराना कोई प्रोडक्ट है जिसके ज्यादा मतलब पब्लिक के बीच में या फिर कहें तो जनता के बीच में उसकी अवेयरनेस नहीं है, उसकी जानकारी ज्यादा नहीं है कि मतलब जैसे इससे होता क्या है, क्यों होता है। तो यही सब मतलब अवेयर कराने के लिए एडवर्टाइज करते हैं। इससे मैसिव कस्टमर आते हैं, कस्टमर की क्राउडिंग को बढ़ाने के, भीड़ भाड़ बढ़ाने के लिए, बहुत ज्यादा मतलब कस्टमर को इकट्ठा करने के लिए इस तरह से ऐड चलाए जाते हैं। ऐड को जैसे न्यूज़पेपर के थ्रू चलाया जाता है, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन, सोशल, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, फेसबुक हो गया, इनके थ्रू या फिर मूवी में, या फिर मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं, इस प्रकार से चलाते हैं। और प्रमोशन के भी फिर कैसे डिफरेंशिएट है दोनों। तो जैसे इसमें तो मतलब तरीके अपनाए जाते हैं और इसमें कुछ प्रक्रिया होती है, कुछ अपने एक्टिविटी के द्वारा अपने मतलब जैसे अपने स्टाफ को जैसे प्रमोट करना हो, अपने जैसे पहले वह सेल्समैन था तो उससे थोड़ा सा बढ़ा दो, या फिर पहले वह होमगार्ड था तो मतलब धीरे धीरे उसको अपने मतलब जैसे सेल्स पर्सन बना दो, सेल्स पर्सन से कैशियर बना दो, कैशियर से क्या कहते हैं कैशियर बनाने के बाद कुछ समय बाद उनको मैनेजर के छोटा वाला पद दो, फिर मतलब पहले सुपरवाइजर का दो, फिर मैनेजर का, मतलब सब सुपरवाइजर का दो, मतलब पहले सब अप्लाई रिटेल एडवर्टाइजिंग एंड द टेक्निक्स। मतलब कैसे एडवर्टाइजिंग टेक्निक को, कैसे एडवर्टाइजिंग के तरीकों को हम लोग अप्लाई कर पाएंगे, हम लोग अपने बिजनेस में इसको ला पाएंगे, इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। फिर कह रहा है डिफरेंशिएट डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रमोशन टेक्निक। प्रमोशन के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट प्रकार के होते हैं, उस चीजों को हम लोग। अगला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मतलब इसका परिचय जानेंगे कि जैसे हम प्रमोशन क्या होते हैं, एडवर्टाइजिंग क्या होते हैं, यही दोनों के बारे में। फिर लिखा है एडवर्टाइजिंग इज अ पेड फॉर्म ऑफ द नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन और द बिजनेस कम्युनिकेशन बाय द रिटेलर थ्रू द वेरियस फॉर्म ऑफ द मीडियम with a view to inform and the pursue the existing and the potential customer regarding the product or the service it provide। कह रहा है कि प्रोडक्ट या फिर सर्विस के द्वारा अपने कस्टमर को, कौन से कस्टमर को, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है और जो पोटेंशियल कस्टमर है। एग्जिस्टिंग मतलब अभी जो है मतलब कस्टमर, वो इसके कस्टमर, और पोटेंशियल कस्टमर मतलब जो आने वाले या फिर बहुत ज्यादा होने वाले, उन चीज को परस्यूट करने के लिए, चलाने के लिए, आधा इन्फॉर्मिंग, उनको सूचित करने के लिए बहुत प्रकार के डिफरेंट फॉर्म, बहुत प्रकार के माध्यम का प्रयोग करता है एक रिटेलर। उनसे बिजनेस कम्युनिकेट करने के लिए, बिजनेस से बातचीत करने, वार्तालाप करने के लिए यह ज्यादातर होती है पेड फॉर्म के रूप में होती है, रुपया दे करके कम्युनिकेशन करवाया जाता है। फिर है न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मार्केटिंग।
Digital marketing and the direct mailer are the most frequently used advertising medium by the retailer. A part used by the internet to the support promotion campaign. क्या है इस प्रकार के एक रिटेलर जो होता है इंटरनेट का सहारा लेता है उसको प्रमोशन अभियान चलाने के लिए। कौन कौन से इंटरनेट का, जैसे कि वह न्यूज़पेपर में वह अपना चलवाता है। एड या एडवर्टाइजिंग दोनों एक ही शब्द है। एड शॉर्ट फॉर्म है, एडवर्टाइजिंग उसका मतलब बड़ा फॉर्म है। मुझे कह रहा है न्यूज़पेपर के थ्रू वह ऐड देता है, बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन देता है। फिर कह रहा है मैगजीन के थ्रू, रेडियो के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, जैसे मूवी या सीरियल में। डिजिटल मार्केटिंग में और डायरेक्ट मतलब सीधे मेल उस पे भेजा जाता है, उसकी अवेयरनेस। इस प्रकार की अवेयरनेस मतलब रिटेलर हथकंडा अपनाता है। फिर और अगला है द फंक्शन ऑफ द एडवर्टाइजिंग इज द प्राइमरी टू क्रिएट द अवेयरनेस टू द पोटेंशियल कस्टमर लिविंग इन द फोकस मार्केट ऑफ the benefit and the retailer offering to develop and enhance the customer preference for the retailer। एक रिटेलर के लिए उसी कस्टमर की प्रेफरेंस, कस्टमर की पसंद को विकसित करने के लिए और उसको इनहेंस करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए डिफरेंट प्रकार के ऑफर को लॉन्च करते रहता है एक रिटेलर। फिर कह रहा है रिटेलर जो होता है उसकी मतलब क्या अवेयरनेस मतलब कैसे क्रिएट किया जाए, अवेयरनेस कैसे जागरूकता को क्रिएट किया जाए, इसलिए वह कस्टमर को जो एग्जिस्टिंग जो मतलब उसका मार्केट है किस प्रकार चल रहा है उस चीज को पहले बहुत बढ़िया से समझता है। फिर उसके मतलब बेनिफिट के बारे में उसको मतलब जो अपने कस्टमर को अवेयर करता है, उसको मतलब सूचित करता है। फिर अगला है, कहाँ गया, विदाउट एन एडवर्टाइजिंग इनिशिएट बाय अ कंपनी आर द रिटेलर कंज्यूमर अवेयरनेस इज नॉट पॉसिबल। कह रहा है कि बिना प्रचार के यह संभव नहीं है कि जब कोई नया रिटेलर होता है या फिर कोई नया कंपनी हो, अगर वह मतलब एडवर्टाइज ना करे या प्रचार ना करे तो उतना मतलब ज्यादातर ये देखा गया कि वो सक्सेस नहीं हो पाता उतना, मतलब फेल होने की थोड़ा ज्यादा चांसेस होते हैं कि फेल हो जाए। और जब वह पहले से एड चलाए, जैसे कोई मूवी निकलती है तो उसका पहले से एड चलाया जाता है। ऐड चलाने से होता क्या है कि मतलब सबको पता चल जाता है कि हाँ ये मूवी आने वाली है या फिर मतलब ये चीज आने वाली, ये प्रोडक्ट इसमें आने वाला है। जैसे ईवी व्हीकल का इस पर मतलब ऐड चलाया रहा है, जैसे यहाँ मतलब इंटर कर चुकी है और फिर बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। तो मतलब इस प्रकार से ऐड के ही थ्रू मतलब ज्यादातर कंपनियां या फिर ज्यादातर लोग मतलब अवेयर हो पाते हैं। जैसे अब मतलब बहुत सारे उदाहरण हम लोगों के सामने, चाहे लाइफबो का हो चाहे डिटॉल का हो, कभी हम लोगों के सामने थोड़ी ना वो इंडिविजुअल रूप से आया है, वही ऐड देख करके मतलब इस प्रकार से मतलब एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही हम लोग बहुत सारे ऐसे जुड़े हुए होते हैं। कह रहा इवन प्रमोशन कैन नॉट bring sales to the retailer without a proper and the right advertising planning। कह रहा है कि हम सेल्स को भी मतलब ला नहीं पाते, ज्यादा बेच भी नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं बेच पाएंगे अगर मतलब प्रॉपर तरीके से सही तरीके से हम अगर एडवर्टाइजिंग नहीं करते हैं तो। अगला है फंडामेंटल ऑफ एडवर्टाइजिंग, मूलभूत सिद्धांत एडवर्टाइजिंग के क्या सिद्धांत होते हैं, क्या नियम कानून होते हैं, इस चीज को इस हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे। एडवर्टाइजिंग इज अ पॉपुलर टूल कंपैरिजन यूज टू प्रमोट देयर ब्रांड प्रोडक्ट और सर्विस।
अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण टूल होता है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार होता है। इस प्रकार के कैंपेन चलाए जाते हैं, अभियान चलाए जाते हैं एडवर्टाइजिंग या वार्तालाप करने के लिए, प्रचार करने के लिए, विज्ञापन करने के लिए, उसको मतलब पोटेंशियल कस्टमर लाने के लिए, पोटेंशियल कस्टमर क्रिएट करने के लिए इस प्रकार के कैंपेन को चलाया जाता है। कह रहा है कि द एडवर्टाइजिंग सोल पर्पज इज टू रीच आउट द मैक्सिमम कस्टमर ऑफ द फोकस टारगेट मार्केट। मतलब जो आपका टारगेट मार्केट है उसमें मतलब फोकस किया जाता है कस्टमर को, कि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को मतलब अपने प्रचार के थ्रू उनको ला पाए, उनकी ज्यादातर मतलब उनके पास पहुंच पाए, रीच आउट पहुंच पाए उन तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए। एंड बिल्ड ऑन द सेल एंड ब्रांड इमेजिनरी, और वह बनाते हैं अपनी सेल्स यानी बिक्री को और ब्रांड को इमेजिनरी तरीके से, मतलब इमेजिन करके क्या करना है, जैसे जो सोच पे एक तरह से आधारित होता है। यह द एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी इज बिल्ट बेस्ड ऑन द कंपेगन ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। यह जो होती है इस प्रकार के कंपेगन को, इस प्रकार के अभियान को मतलब कुछ टाइम के दौरान इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। जिसे आप तुरंत चलाएं तो तुरंत ही इसका असर हो सकता है ना मिले, मतलब कुछ टाइम कंज्यूमिंग होता है, कुछ टाइम लेता है। फिर कह रहा है कि कंसाइडरिंग द सेम एंड प्रमोशन आल्सो द अकॉर्डिंगली बिल्ट। कह रहा है कि यह जो प्रमोशन होता है यह टाइम के अकॉर्डिंग होता है, मतलब समय के अकॉर्डिंग होता है। फिर कह रहा है कि कंपनीज हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव व्हिच आर द शोन बिलो द सम एग्जांपल। कह रहा है कंपनी के मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, बहुत सारे गोल होते हैं, जिनको वह मतलब कौन कौन से गोल होते हैं जिनको वह शो करने के लिए, दिखाने के लिए वह मतलब इस प्रकार से एडवर्टाइज चलाती है, जो जिनको नीचे लिखा गया है। कह रहा फॉर बिजनेस टू सेल द गुड एंड सर्विस, अपने बिजनेस के लिए, अपने धंधे के लिए, अपने मतलब जो भी है फर्म ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री के लिए अपने गुड्स या फिर सर्विस को सेल करने के लिए, जो उसका माल है और जो उसकी सेवा है उसको ज्यादा से ज्यादा सेल यानी जनता तक पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग करता है। पहला चीज हो गया। दूसरा है द रिक्वायरमेंट द थ्रू द मास मीडिया। मास मीडिया मतलब ये होता है कि कुछ मतलब ज्यादा मात्रा में, मास मतलब जहाँ मास आ जाए मतलब वहाँ थोड़ा सा मतलब थोड़ा ज्यादा मात्रा में, मतलब मास माने थोड़ा सा एक बल्कि मात्रा में, मतलब ढेर जगह कारण उस मात्रा में मतलब पब्लिक को क्रिएट करने के लिए या फिर जनरेट करने के लिए करते हैं। लेकिन कह रहा है बाय द गवर्नमेंट एट द सेंटर आर द स्टेट टू इन्फॉर्म द पब्लिक। अच्छा, इसका प्रयोग जो है मतलब चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, चाहे वह राज्य सरकार हो, चाहे वह केंद्र सरकार हो, इसका प्रयोग करती है पब्लिक इन्फॉर्म टू द पब्लिक को यानी कि जनता को सूचना प्रदान करने के लिए, कोई भी नई बात बताने के लिए, जैसे कोई नियम कानून आ रही है तो उस प्रकार से मतलब बताने के लिए इस प्रकार का ये, जैसे मुद्रा योजना या मतलब जैसे मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री मतलब बहुत सारे योजना है, मुझे क्लियर नहीं है लेकिन बहुत सारे हैं। फॉर द जनरल इंफॉर्मेशन हॉस्पिटैलिटी और द लीजर एड इस प्रकार से चलाया जाता है कि जैसे आपका अभी जो बिजनेस है उसका मतलब हॉस्पिटैलिटी मतलब आपका मतलब कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, इस चीज को पता करने के लिए। और एंड द लाइजर मतलब होता है कि उसको मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि स्लो है, मतलब एक प्रकार हॉस्पिटैलिटी मतलब एक प्रकार का स्वस्थ होता है। फिर कह रहा है फॉर इंटरटेनमेंट आर द बुक्स। कह रहा है कि यह जो ऐड चला जाता है मतलब इसका उद्देश्य होता है कि इंटरटेन करना,
लोगों को मनोरंजन थोड़ा देना, और एंड आर द बुक्स, और किताब कोई नहीं है। कह रहा बाय द इंडिविजुअल टू बाई आर द सेल द गुड्स। कह रहा है गुड्स यानी माल को सेल करने के लिए, खरीदने के लिए या फिर बेचने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। बाय मीडिया इटसेल्फ, यह स्वयं में एक प्रकार का माध्यम होता है। कह रहा है बाय द पॉलिटिकल पार्टी टू स्प्रेड पॉजिटिव इमेज अबाउट द इटसेल्फ। कह रहा है यह स्वयं को पॉजिटिव तरीके से बोलो तो आगे बढ़ाने के लिए मतलब क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी मतलब जैसे नेतागिरी पार्टी, जैसे जैसे अपने अपने क्या कहते हैं, जैसे नेता लोग अपना पार्टी को थोड़ा बढ़ाने के लिए, मतलब पॉजिटिविटी लाने के लिए इस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट करती हैं। पॉलिटिकल मतलब जहाँ जैसे मतलब राजनीति से थोड़ा संबंधित। तो रिटेलर टू इंक्रीज द फुटफॉल ऑफ द स्टोर। कह रहा है कि रिटेलर जो होता है अपने जो बेसिक चीज होते हैं उसको इंक्रीज करने के लिए, फुटफॉल मतलब जो बेसिक चीज होते हैं उनको इंक्रीज करने के लिए इसका मतलब रिटेलर इस पर ऐड चलवाता है। कह रहा फुटफॉल मतलब जो मतलब जैसे जो चीजें नहीं बिक रही हैं उस चीज को मतलब उस चीज की बिक्री बढ़ाने के लिए मतलब इस प्रकार का कैंपेन चलाता है। फिर कह रहा है माल टू क्रिएट द बिजनेस ऑफ द रिटेलर थ्रू द मास कस्टमर फुटफॉल। कह रहा है कि जो नहीं बिक रहे हैं, मतलब जो नहीं आ रहे हैं कस्टमर, उन कस्टमर को मतलब अवेयर करने के लिए, उन कस्टमर को मतलब इंक्रीज करने के लिए, उनको कस्टमर को मतलब थोड़ा सा अपने बारे में बताने के लिए बताया जाता है। फिर वो भी कस्टमर आएंगे जो नहीं आ रहे थे। तो फिर कह रहा है व्हाट इज द एडवर्टाइजिंग यू मस्ट बी द आस्किंग एट दिस एज। कह रहा है अब इस स्तर पे हम लोग पहुंच गए हैं कि एडवर्टाइजिंग एक्चुअल में क्या होता है, इस चीज को हम जाने। फिर कह रहा है एडवर्टाइजिंग कैन बी द एक्सप्लेन्ड, जैसा कि एडवर्टाइजिंग को ऊपर ही एक्सप्लेन कर दिया गया है, विस्तार कर दिया गया है कि एज अ पेड फॉर्म ऑफ द नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन, या नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन या वार्तालाप के द्वारा यह पेड फॉर्म में होता है, मतलब रुपया दे करके इसको करवाया जाता है। अबाउट एंड ऑथराइज ऑफ इट्स प्रोडक्ट दैट द ट्रांसमिट टू टारगेट ऑडियंस थ्रू द मास ब्रॉडकास्ट मीडियम। कह रहा है कि यह मतलब मास मतलब बहुत ज्यादा, और ब्रॉडकास्ट मतलब विशाल, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में इसको ऑडियंस टारगेट ऑडियंस को मतलब ट्रांसमिट करने के लिए, उन तक भेजने के लिए, उन तक पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर संस्था